है। भागवत धर्म का जो मिला हुआ धन है वह अपने बीवी बच्चों के पोशाक में, शौक में, शान में लगा रहा है। उससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। नारे मोए गृह संपत्ति नाशे, मोड़ मुड़ाए होए है सन्यासी। सन्यासी बनने में देरी क्या है? अरे मूड को मुड़वा लो, लाल पीले कपड़े पहनो, सन्यासी बन गए। न घर से अलग रहना, न परिवार से अलग रहना है? 4 बच्चे भी हैं, इसके बाद भी सन्यासी हैं वो। ये कलयुग की देन है और हम जैसे लोगों की कृपा है जो ऐसे लोगों को बुला करके कथा भागवत सुनते हैं या उनसे प्रवचन सुनते हैं या उनको महाराज मानते हैं। जे बरनाधम पेले कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। जिसको कथा करने का अधिकार नहीं है वो कलयुग में मंच में बैठ करके भाषण देंगे। खुद 4 बच्चा पैदा करके मंच पे बोलेंगे कि स्त्री आसक्ति से दूर हो जाओ, मोह माया से दूर हो जाओ। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गज जो पूर्व जन्म के राजा हैं, इंद्रदुम्न राजा, इन्होंने सोचा कि बहुत दिन राज्य कर लिया, चलो मैं भी सन्यासी बन जाता हूं। सन्यासी बने। ऋषि महाराज का आगमन हुआ, अभी सन्यासी हो गए तो कैसे सम्मान करें? ये भी सन्यासी सम्मान नहीं किया। ऋषि महाराज ने श्राप दिया कि राजा होकर के, क्षत्रिय होकर के, क्षत्रिय धर्म का पालन न करके तुम सन्यासी बनने का नाटक करते हो। जाओ मैं श्राप देता हूं, जिस मद में हो उसी तरह मत वाले हाथी बन जाए। गज और ग्राह की कथा थी। अगस्त मुनि के श्राप से इंद्रदुम्न राजा गज बने, गजेंद्र बने। जो ग्राह हैं देवताओं की सभा के गंधर्व हैं। देवल मुनि को परेशानी किया, देवल मुनि ने श्राप दिया तो ग्राह बन गए। भगवान ने आकर के ग्राह की गर्दन को अलग किया, गजेंद्र को मुक्त किया। यदि गजेंद्र भी है, क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन क्षत्रिय धर्म को छोड़कर के सन्यासी बनने का नाटक किए, जिसके फलस्वरूप उनको श्राप लगा। हम लोग अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं, जो कुछ हूं मैं ही हूं। ध्यान देना, 7.5 अरब के करीब लगभग केवल मनुष्यों की संख्या है पूरे विश्व। पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतुओं की बात अलग है। इतना बड़ा आकाश मंडल है। यदि इस आकाश मंडल के ऊपर जाकर के वहां से यहां पे हमें देखा जाए, या 7.5 अरब की जनसंख्या में हमारी गिनती की जाए, तो शायद सुई के नोक के बराबर भी हमारी औकात नहीं है। और हम अपने आप को हम विद्वान भी समझते हैं, प्रधानमंत्री भी समझते हैं। जो कुछ हूं मैं ही हूं। भगवान गोविंद ने रक्षा किया गजेंद्र का, ग्राह के गर्दन को अलग किया। किसी ने भगवान से पूछा कि आप जिसको बचाते हो उसका उद्धार होता है या जिसको मारते हो उसका उद्धार होता है? भगवान गोविंद ने कहा कि जो मेरे सन्मुख आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है, जो पीछे से चला जाता है तो अपनी जाने भैया, उसकी बात मैं नहीं करता। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान गोविंद की सभा में गए। भगवान गोविंद ने अपने गले की पुष्पमाला उतार करके ऋषि महाराज के गले में डाल दिया। ऋषि महाराज ने
उस माला को उतार करके इंद्र जी के गले में डाल दिया। इंद्र जी ने उस माला को उतार करके अपने इरावत नामक हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने उस माला को उतार करके सूंड से अपने पैरों में डाल करके कुचल दिया। ऋषि महाराज को क्रोध आ गया, बोले राजा होने का घमंड करते हो, भगवान का दिया हुआ पुष्प उपहार का अपमान किया तुमने, राजगद्दी पे बैठने लायक नहीं हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, शूद्र हो जाओ। श्राप दे दिया। इंद्र जी महाराज 100 वर्ष के लिए शूद्र हो गए, गद्दी खाली हो गई। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा भैया अवसर आया हुआ है, चढ़ाई कर दो। दैत्यों ने आक्रमण किया, देवताओं की गद्दी छिन गई। सारे देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। सारे देवता भगवान गोविंद के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के गोविंद के पास गए। महाराज हमारा उपाय करो। बोले क्या हुआ? बोले गद्दी छीन गई। बोले आपकी गद्दी वापस आ जाएगी, आप लोग राजा बलि के पास चले जाओ, उनसे प्रार्थना करो, समुद्र मंथन होगा, उसमें 14 रत्नों की प्राप्ति भी हो जाएगी और आपकी गद्दी भी चली आएगी। सारे देवता राजा बलि के पास पहुंचे। महाराज समुद्र मंथन के लिए आदेश हुआ है, यदि आप लोग भी सम्मिलित हो जाएं तो समुद्र मंथन किया जाए। सारे दैत्य और देवता समुद्र जी के किनारे आए। मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई, नाग देवता की रस्सी, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम कालकूट विष उपस्थित हुआ। त्रैलोक के दहनाथ, तीनों लोक को दहन करने वाला विष, उस विष की ज्वाला में सारे दैत्य और देवता झुलस गए। सारे दैत्य देवता भगवान गोविंद के पास गए, बोले महाराज हमारी रक्षा करो, ये तो विष प्रकट हो गया। बोले भैया देखो हमें तो माखन मिश्री खाने की आदत है, ये भांग धतूरा विष ये सब भगवान भोलेनाथ की बात है, उनके पास चले जाओ, लेकिन ये मत बताना किसने भेजा। सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास स्तुति गान कर रहे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे, क्यों? बड़े प्रेम से सामने नमस्कार रहे, क्यों? क्योंकि विषपान कराना है। संसार में आपको कोई धोखा देता है तो गुस्सा करके धोखा नहीं देता, प्रेम से ही आपका गला काटता है। अरे भैया आप चिंता क्यों, मैं हूं आपके लिए, आप पर अरे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, आप जब बुलाओ मैं हाजिर हूं महाराज। कोई साथ ना दे मैं हूं, जब साथ देने की बारी आएगी तो लात मार के किनारे हो जाए। प्रेम में धोखा देते हैं लोग। आज देवता लोग वही कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रभु आप तो तीनों लोक के देवता हैं, त्रिलोकीनाथ है, देवाधिदेव महादेव है। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, बताओ आदेश क्या है? बोले निवेदन ये था कि विष निकला हुआ है, आप पान कर लीजिए। बोले भेजा किसने? किसने भेजा आप लोगों को? बोले नहीं, वहां से आदेश हुआ कि बताना मत। भगवान भोलेनाथ मन ही मन राम जी को प्रणाम किया, गोविंद जी को प्रणाम किया और देवी से पूछा अहोवत भवाने तत् प्रजानाम पश्य वैशसम। अरे देवी ये सब लोग आए हो विषपान कराने के लिए, क्या मैं विषपान कर लूं? माता बोली प्रभु यदि आपके विषपान करने से तीन लोगों का कल्याण हो सकता है तो आप विषपान कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने ततः करतली कृत्य व्यापी हलाहलम विषम, अपने करतली में हाथ की अंजलि में विष को लेकर के पान कर,
लेकिन विष पान करते समय उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। विष ने अपना प्रभाव दिखाया, भगवान का कंठ नीला पड़ गया, एक अवतार हो गया। बोल नीलकंठ भगवान की। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि यदि मैं विष पान करता हूं तो मेरे हृदय के अंदर राम है, और यदि मैं विष पान करूंगा तो विष अंदर जाएगा तो राम को दिक्कत होगी। तो उस विष को कंठ में ही रोक लिया। अंदर राम बैठे हुए, ऊपर से विष गया। विष और राम, यदि राम से विष मिल जाए तो क्या होता है? बुद्धि विश्राम सकल जन राम।